आज के इस सेशन में हम लोग शुरू करने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा, जो कि 12th बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ IIT JEE के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ख़ासकर ये टॉपिक फ़िज़िक्स से रिलेटेड है, जो कि आपको फ़िज़िक्स के भी हर चैप्टर में हेल्पफुल होगा। तो देखिए, हम लोग शुरू करते हैं वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा यानी जो है बीजगणितीय सदिश। बीजगणितीय सदिश इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी यानी जो है इसका हिंदी होता है भौतिक राशि। भौतिक राशि। तो देखिए, भौतिक राशि क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है। दैट क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, यानी वैसी राशि जिसको मापा या तौला जा सके। ठीक है, यानी यहाँ पर आप जो है लिख सकते हैं दैट, इसको डिफिनीशन के रूप में, क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, यानी इसको हिंदी में अगर लिखें आप तो वैसी राशि जिसे मापा या तौला जा सके। ठीक है, वैसी राशि जिसे मापा या तौला जा सके। देखिए, हिंदी बोल भी देंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब जो है ये फिजिकल क्वांटिटी मेनली रूप से दो तरह का होता है। मेनली रूप से ये जो है दो तरह का है। तो देखिए कौन कौन। पहला जो है स्केलर क्वांटिटी, और जो है इसको सीधा डायरेक्ट स्केलर्स भी कह सकते हैं, स्केलर्स। और ये जो है दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। और जो है वेक्टर्स भी कह सकते हैं। तो देखिए इसका डिफिनीशन जो है स्केलर्स का, आप जो है ऐसा लिख सकते हैं कि दैट फिजिकल क्वांटिटी having only magnitude, यानी वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो। ठीक है, जिसमें केवल परिमाण हो। ठीक है, उसको जो है हम लोग कहते हैं क्या, स्केलर्स। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो है एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं, जैसे जो है लेंथ, मास, वॉल्यूम, एरिया, यहाँ पर जो है स्पीड, डिस्टेंस। ठीक है, ये सब का सब जो है आपको स्केलर्स है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है वेक्टर है, तो इसका डिफिनीशन आप जो है बना सकते हैं क्या, कि दैट क्वांटिटी
having magnitude as well as डायरेक्शन। देखिए सबका हिंदी यहाँ पर जो है बोल दिया जा रहा है, उसको अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं सुन के, कि वैसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो उसे हम लोग जो है वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर जो है जैसे डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, हाँ, वेलोसिटी यानी वेग, ठीक है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण, ठीक है, फोर्स यानी बल, मोमेंटम यानी संवेग, हाँ, फिर से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी etc। तो इस सभी को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो दोनों में क्या डिफरेंस हो गया कि स्केलर यानी जिसमें केवल परिमाण हो, ओनली मैग्नीट्यूड, और जो है वेक्टर क्वांटिटी जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, यानी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब हम देखेंगे वेक्टर के कुछ लक्षण, यानी नोट में इसको कर लीजिएगा क्या कि एवरी वेक्टर हैज फॉलोइंग 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी प्रत्येक सदिश के 3 लक्षण होते हैं। वो क्या क्या? तो पहला लेंथ, दूसरा सपोर्ट और तीसरा सेंस। ठीक है, तो देखिए ये जो है क्या है, जैसे किसी भी लाइन का इनफाइनाइट लेंथ होता है। ये मान लीजिए एल लाइन है, इसका लेंथ जो है इनफाइनाइट होता है, किसी भी लाइन का एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। लेकिन अब इसी में से कोई जो है वेक्टर हम लोग छांटेंगे, मान लीजिए कि पी क्यू है, ठीक है, पी क्यू है, तो ये जो पी क्यू है एक प्रकार का लेंथ हो जाएगा। पी क्यू जो वेक्टर है उसका जब मैग्नीट्यूड हम लोग लेंगे तब, तो ये जो है लेंथ देता है। यानी किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप जो है कह सकते हैं कि एक प्रकार का जो है लेंथ देता है, एक प्रकार का लंबाई देता है। ठीक है, दूसरा इसमें जो है सपोर्ट। तो सपोर्ट क्या है? तो जिस लाइन से उस वेक्टर को निकाला गया है वो लाइन उस वेक्टर का सपोर्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है L इज द सपोर्टर ऑफ जो है वेक्टर पी क्यू। क्यों? क्योंकि उसी लाइन पर से उसको निकाला गया है, यानी उस लाइन पर कुछ ले लिया गया है, उस लाइन पर वो डिपेंड कर रहा है, इसलिए उस लाइन को उसका सपोर्टर कहेंगे। और तीसरा सेंस है, तो सेंस का मतलब क्या हो गया? सेंस का मतलब हो गया जैसे वेक्टर पी क्यू लिखने का मतलब हुआ कि फ्रॉम पी टू क्यू,
यानी वेक्टर पी क्यू लिखने का मतलब हुआ पी से क्यू की ओर, ठीक है। जबकि क्यू पी अगर लिखते हैं यहाँ पर तो इसका मतलब हुआ आपको फ्रॉम क्यू टू पी, क्यू टू पी, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है देखिए, जैसे अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर में। तो देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या कि जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर, ठीक है। तो जीरो वेक्टर क्या है? तो जीरो वेक्टर का मतलब कि जिसका इनिशियल और फाइनल, यानी इनिशियल और टर्मिनल, इनिशियल का मतलब प्रारंभिक, टर्मिनल का मतलब अंतिम, यानी फाइनल का मतलब अंतिम। तो जिसका इनिशियल और टर्मिनल दोनों पॉइंट सेम हो जाए उसी को हम लोग जो है जीरो वेक्टर कहते हैं। ऐसे इजी वे में आप बोल सकते हैं कि अ वेक्टर ऑफ विच मैग्नीट्यूड इज जीरो आर कॉल्ड जीरो वेक्टर, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड अगर इसको बनाया जाए तो आप लिख सकते हैं दैट वेक्टर्स ऑफ विच इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर सेम, यानी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु जो है उसका समान होगा। यानी शून्य सदिश इसका हिंदी हो गया वैसा सदिश जिसका प्रारंभिक और अंतिम दोनों बिंदु समान हो, ठीक है। जैसे एक ही पॉइंट पर जो है दोनों पड़ जाए, हाँ, प्रारंभ, शुरुआत भी और अंतिम भी, तब जो है उसको हम लोग शून्य सदिश कहते हैं। और जो है नोट में एक जो है देखा जाए, इसका कोई जो है फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर्स आर नॉट डिफाइंड, ठीक है। यानी शून्य सदिश जो है का दिशा परिभाषित नहीं होता है, शून्य सदिश का दिशा परिभाषित नहीं होता है, ठीक है। तो बस आज के सेशन में इतना ही, फिर अगले सेशन में आगे का टाइप्स ऑफ वेक्टर जो है हम लोग डिफाइन करेंगे।